नमस्कार। और आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास यशपाल जी की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। जी, कहानी का नाम है अखबार में नाम। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। बिल्कुल, ये उस आम इंसान की कहानी है जो गुमनाम नहीं रहना चाहता, जो चाहता है कि दुनिया उसे जाने, उसे पहचाने। तो आज हम इस कहानी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। कि पहचान बनाने की ये जो चाहत है, ये इंसान को आखिर कहाँ तक ले जा सकती है। तो कहानी है गुरदास की, जो बचपन से ही एक धुन में रहता है क्या धुन? कि बस किसी तरह उसका नाम अखबार में छप जाए। अच्छा। वो न तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, न ही कोई बहुत शरारती, बस भीड़ का एक चेहरा। मतलब एक साधारण लड़का। हाँ, और ये चाहत धीरे धीरे एक जुनून बन जाती है। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट होता है और उसे लगता है कि बस अब सपना पूरा होने वाला है। लेकिन क्या ये सपना वैसे ही पूरा होता है जैसा उसने सोचा था? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले कहानी के मूल विचार पर बात करते हैं। ये जो गुमनामी का दर्द है। हाँ, वो जो स्कूल का सीन है वो तो कमाल है। जे ड्रिल मास्टर साहब है और वो बच्चों को डबल मार्च करा रहे हैं। और तभी एक लड़का अनंत राम बेहोश होकर गिर पड़ता है। और बस पूरे स्कूल में हलचल मच जाती है। सब उसे उठा रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, हवा कर रहे हैं। हेडमास्टर साहब भी आ जाते हैं। वो पूरे स्कूल में मशहूर हो जाता है एक ही पल में। हाँ, और गुरदास जो उसी लाइन में बस 2 लड़के पीछे खड़ा है, वो ये सब देख रहा है। और सोच क्या रहा है? वो सोचता है, काश इसकी जगह मैं गिरा होता तो कितना अच्छा होता। देखिए कितनी अजीब लेकिन कितनी सच्ची भावना है ये, है ना? बिल्कुल। उसे अनंतराम से कोई जलन नहीं है। उसे उसकी पहचान से जलन है। उसे वो अटेंशन चाहिए जो अनंतराम को मिल रही है। हाँ, वो चाहता है कि उसे देखा जाए। ये अपने वजूद को साबित करने की छटपटाहट है। सही कहा। समाज में अक्सर होता भी यही है। या तो आप बहुत कामयाब हो तो लोग आपको जानते हैं, या फिर किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो। जो बीच वाले हैं, जो साधारण है, वो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। और ये अनदेखी सिर्फ खेल के मैदान में नहीं थी, क्लासरूम में भी यही हाल था। जी, कहानी में जिक्र है गणित की क्लास का। हाँ, मास्टर साहब शाबाशी देते थे होशियार लड़कों को, जैसे बनवारी और खन्ना को, और डांटते थे शरारती लड़कों को, खलीक और महेश को। गुरदास का नाम कभी लिया ही नहीं जाता था। वो तो बस बीच में ही कहीं गुम था। और ये बीच में होना ही गुरदास के लिए सबसे बड़ी सजा थी। मतलब आपका होना ना होना सब बराबर है। उसे इतिहास पढ़ना बहुत पसंद था। वो शिवाजी, अकबर, इनके कारनामों के सपने देखता था। वो हीरो बनना चाहता था। वो कल्पना करता था कि वो शिवाजी बना है, घोड़े पे दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ भी एक मजेदार बात है। क्या? कि वो कहानियों में इतना खो जाता था कि उसे तारीखें और सन याद ही नहीं रहते थे। अच्छा, तो मतलब इतिहास की क्लास में भी उसे कभी शाबाशी नहीं मिली? कभी नहीं। और उसके इतिहास के मास्टर साहब की एक बात, वो तो जैसे आग में घी का काम करती थी। लाइन तो गुरदास के लिए एक ताने की तरह होगी। बिल्कुल। उसे लगता था कि उसका जीवन तो बिल्कुल बेकार है, वो तो कोई निशान ही नहीं छोड़ पा रहा। और घर पर भी उस पर उम्मीदों का बोझ था, इकलौता बेटा था। हाँ, माँ उसे राजा बेटा कहती थी। पिता को उम्मीद थी कि बेटा ही खानदान का नाम रोशन करेगा। तो एक तरफ इतनी उम्मीदें और दूसरी तरफ उसकी अपनी गुमनामी का एहसास। यही टकराव उसकी पूरी जिंदगी को चला रहा था। वो खुद को अनाज की बोरी के करोड़ों दानों में से एक दाना समझता था, जिसके गिरने या न गिरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से उसकी वो कल्पना शुरू होती है कि काश उसके मरने की खबर अखबार में मोटे अक्षरों में छपे। ये बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल पॉइंट है। वो असल जिंदगी में नाम नहीं कमा पा रहा, तो वो अपनी मौत के जरिए नाम कमाना चाहता है। हाँ, वो सोचता है कि मौत भी उसे मिटा नहीं पाएगी, क्योंकि नाम तो रह ही जाएगा। ये दिखाता है कि पहचान की भूख कितनी ताकतवर हो सकती है। तो ये तो हुई उसकी मानसिक हालत। अब कहानी आगे बढ़ती है और गुरदास की ये इच्छा और भी मजबूत होती है। जी, कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां उसकी ये चाहत एक जुनून में बदलती है। उसे 2 ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो इस आग को और हवा दे देती हैं। पहली घटना थी मोहल्ले के एक लाना जी की। हाँ, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी से एक स्कूल खोलने का ऐलान किया। और अगले ही दिन अखबार में न सिर्फ उनका नाम बल्कि तस्वीर भी छपी थी। और गुरदास ये देखकर बस एक ठंडी आह भरकर रह जाता है। उसे लगता है कि इतना बड़ा काम करना तो उसके बस का है नहीं। हाँ, वो एक तरह से हार मान लेता है। उसे लगता है नाम कमाने तो किस्मत वालों का खेल है। वो उपलब्धि से मिलने वाली प्रसिद्धि को अपने लिए नामुमकिन मान लेता है। लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। शहर में प्लेग फैल जाता है।
और उसके ही मोहल्ले का एक आदमी दुलारे उसका पहला शिकार बनता है। और दुलारे का नाम और फोटो दोनों अखबार में छप जाते हैं। लेकिन इस बार वजह कोई महान काम नहीं बल्कि एक भयानक बीमारी है। गुरराज जब अखबार में स्ट्रेचर पर लेटे दुलारे की घबराई हुई तस्वीर देखता है तो उसके मन में दुख तो होता है, पर साथ में एक अजीब सा ख्याल भी आता है। और वो ख्याल ही सब कुछ बदल देता है। वो सोचता है मरते मरते नाम तो कर ही गया। बिल्कुल, यहाँ उसकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले वो प्रसिद्धि को महानता से जोड़ रहा था, लाला जी की तरह। पर अब उसे लगता है कि अखबार में नाम छपवाने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, किसी बड़ी त्रासदी का शिकार होकर भी नाम कमाना जा सकता है। अब उसके लिए अच्छी या बुरी प्रसिद्धि का फर्क मिट जाता है। बस नाम छपना चाहिए। ये तो आज के दौर से बहुत मिलता जुलता है, जिसे कहते हैं एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। एकदम सही। यशपाल जी ने दशकों पहले इस मानसिकता को पकड़ लिया था। तो दुलारे की घटना के बाद गुरदास अपनी किस्मत को कोसता है कि उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा। और फिर जैसा कहते हैं, सावधान रहो कि तुम क्या चाहते हो, कहीं वो तुम्हें मिल ना जाए। और उसे वो मौका मिल ही जाता है। उसी दिन दुलारे की खबर पढ़ते पढ़ते वो एक मोटर गाड़ी से टकरा जाता है। यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। जी, और ये कहानी का सबसे त्रासद हिस्सा है। अस्पताल में जब उसे होश आता है तो कुएं में भयंकर दर्द हो रहा होता है। लेकिन उस दर्द पे एक दूसरी भावना हावी हो जाती है, एक उम्मीद। उसे ख्याल आता है अब शायद अखबार में मेरा नाम छप ही जाए। ये सोचना भी कितना अजीब है, एक इंसान दर्द से तड़प रहा है और उस दर्द में भी उसे एक अजीब सा उत्साह महसूस हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी भर की मुराद पूरी होने वाली है। ये जुनून की इंतहा है। पहचान की भूख उसके शारीरिक दर्द पर हावी हो चुकी है। हाँ, और यही जुनून उसे उसकी सबसे बड़ी गलती की ओर ले जाता है। जब मोटर का मालिक, जो एक वकील है, उससे मिलने आता है। वकील उसे मुआवजे का लालच देता है, मामला रफा दफा करने की बात करता है। लेकिन गुरदास को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका ध्यान तो बस वकील के हाथ में लिपटे अखबार पर है। वो पैसों की बात नहीं करता, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, वकील साहब, अखबार में हमारा नाम छपा है। ये सुनकर वकील हैरान रह जाता है, और एक वकील होने के नाते वो तुरंत गुरदास की कमजोरी को भांप जाता है। और वो गुरदास की इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो कहता है, चाहते हो छपवा दे। और फिर वो वादा करता है कि कचहरी में मामला पेश होने के दिन उसका नाम अखबार में जरूर छपेगा। गुरदास के लिए तो ये सबसे बड़ा सौदा था। उसे लगा बस जिंदगी सफल हो गई। यहीं पर कहानी की विडंबना अपने चरम पर है। उसे लगता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। लेकिन असल में वो वकील के बिछाए जाल में फंस रहा था। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि नाम छपने और नाम बनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और फिर आता है कचहरी का वो सीन। जी, वकील उससे बड़े टेढ़े सवाल पूछता है। तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? और गुरदास अपनी बेवकूफी में सब कुछ सच सच कबूल कर लेता है। वो पूछता है, तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दबने से नाम छप जाएगा? और गुरदास झिझकते हुए हाँ कह देता है। उसे लगता है कि सच बोलने से ही उसका मकसद पूरा होगा। वो ये समझ ही नहीं पाता कि अदालत में इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाएगा। वो अपनी कहानी का हीरो बनना चाहता था, लेकिन वकील उसे एक मजाक का पात्र बनाकर पेश कर देता है। और फिर अगले दिन वो होता है जिसका गुरदास को इंतजार था। उसका नाम अखबार में छपता है, मोटे मोटे अक्षरों में। लेकिन हेडलाइन कुछ और ही कहानी कहती है। हेडलाइन का सार ये था कि अदालत ने मोटर वाले को हर्जाना देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि घायल यानी गुरदास ने खुद कबूल किया है कि वो अखबार में नाम छपवाने के लिए जानबूझकर मोटर के सामने आया था। तो उसे वो मिल गया जो वो हमेशा से चाहता था, अखबार में उसका नाम। लेकिन उस नाम के साथ शोहरत नहीं बल्कि बदनामी और जिल्लत जुड़ी थी। वो सहानुभूति का पात्र बनने की बजाय मजाक का पात्र बन गया। यही कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। यशपाल जी हमें दिखाते हैं कि प्रसिद्धि एक दो-धारी तलवार है। जब उसे गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश की जाती है तो वो आपको बनाती नहीं बल्कि मिटा देती है। गुरदास ने नाम कमाने का शॉर्टकट ढूंढा और उसी शॉर्टकट ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है। जी, गुरदास उसी अखबार से अपना मुंह छिपा लेता है जिसमें अपना नाम छपवाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी। जिस चीज को वो अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। अंत सिर्फ मशहूर हो जाना है, वजह चाहे कोई भी हो। या पहचान वो इज्जत है जो आप अपने काम से, अपने चरित्र से कमाते हैं। गुरदास ने ध्यान यानी अटेंशन को सम्मान यानी रिस्पेक्ट समझ लिया
और यहीं वो गलती कर बैठा। हाँ, और ये सवाल आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जहां हर कोई एक पर्सनल ब्रांड बनाने में लगा है, जहां लाइक और फॉलोअर्स ही सफलता का पैमाना बन गए हैं। तो सवाल ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी वास्तविक उपलब्धि के लिए है या सिर्फ दुनिया की नजरों में आने के लिए। हम इसी विचार के साथ अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं। सोचिएगा जरूर। तो ये थी यशपाल जी की कहानी अखबार में नाम। उम्मीद है आपको ये कहानी और हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी का आइकॉन यानी बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अगली कहानी तक के लिए विदा।